गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन हमने अभी तक कितने 6 स्टैंजा को कवर किया। ओके, अब हम स्टैंजा नेक्स्ट स्टैंजा को कवर करेंगे जो कि हमारा है स्टैंजा यहाँ से 7 स्टैंजा से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम 7 स्टैंजा से यहाँ पे कवर करते हैं जॉन कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल को। तो यहाँ पे अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो जॉन कीट्स हैं वो अपनी सेंसुअसनेस का यूज़ कर रहे हैं, स्मेलिंग को फील कर रहे हैं, और वो इसके बाद में वो कहते हैं कि यही सही समय होगा मरना इस अर्धरात्रि में, जबकि कोई पेन नहीं, पीड़ा रहित में मृत्यु मुझे प्राप्त होगी जब मैं नाइटिंगेल का गाना सुनूंगा। इसके बाद में पोइट यहाँ पे कहता है, दाउ वॉज नॉट वॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल वर्ड। अरे अमर पक्षी, इमोर्टल वर्ड किसको? नाइटिंगेल को बोला गया है कि दाउ वॉज नॉट वॉर्न फॉर डेथ, कि तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो अमर पक्षी। नो हंग्री जनरेशंस ट्रीट दी डाउन, और ना ही ये भूख की जो पीढ़ी है, यानी कि जो रियलिटी का जो संसार है, ना ही वो तुम्हें ट्रीट दी डाउन मीन्स ना ही वो तुमको मरने के लिए छोड़ सकता है। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट, और मैं ये जो तुम्हारा आज गाना सुन रहा हूँ, वॉज हर्ड, वो शायद वो गाना कब सुना गया होगा? इन एंशियंट डेज मीन्स प्राचीन समय में। किसके द्वारा? एम्परर्स के द्वारा एंड क्लाउन के द्वारा। ठीक है, तो जो गाना मैं आज सुन रहा हूँ ये गाना पहले भी महाराजाओं महाराजाओं ने सुना होगा। Perhaps, शायद, the self same song that found a path through the sad heart of Ruth. रूथ के बारे में आप जान लीजिए, ये एक बाइबलिकल कैरेक्टर है, ये एक लेडी है जो कि अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद में इंग्लैंड में चली जाती है और वहाँ पे कॉर्न के फील्ड में खड़े होके रोया करती थी। तो कह रही हैं कि शायद ये जो सॉन्ग है, परहैप्स ये जो सॉन्ग है, सेम सॉन्ग उसने भी जो रूथ नाम की लड़की है जो सैड हार्ट की थी, उसको भी रास्ता दिया होगा। मीन्स उसने भी जब वो दुखी या परेशान रही होगी, जब वो रोया करती होगी, तो सेम सॉन्ग को उसने भी सुन के रिलीफ पाया होगा। When sick for home, she stood in tears amidst the एलिन कॉर्न, जब वो कॉर्न के फील्ड में खड़े होके रोया करती होगी। द सेम दैट ऑफन टाइम्स हैथ चार्म्ड मैजिक केशमेंट ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस शीज इन फेयरी लैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट करा है, और शायद यही वो गाना है जो कि चार्म्ड मिस जिसने आकर्षित किया होगा मैजिक केशमेंट को, ओपनिंग ऑन द फॉर्म, यानी कि ये वो गाना है जिसने शायद जो विंडो के पास में मैजिक इफ़ेक्ट छोड़ा होगा, और ये मैजिक इफ़ेक्ट, और ये कहाँ पे? उन किलों पर, उन किलों की खिड़कियों पे। ठीक है, अब वो खिड़कियाँ, किलों की खिड़कियाँ कहाँ पर होंगी? वो जो आपका पेरिलस यानी कि जो एक समुद्र होगा, समुद्र के किनारे पर कोई भी किला बना होगा, खाली किला बना होगा, तो वहाँ पे बुलबुल जाया करती होगी, अपने गाना गाती होगी, और वहाँ पर जो मैजिक इफ़ेक्ट वहाँ की विंडो पर वो डालती होगी। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा 8 है। ओके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी कह सकती हैं, इम्पॉर्टेंट के अलावा, क्योंकि यहाँ पे पोइट ने बहुत ही, ये जो स्टैंजा है ये इट इज़ अ फुल ऑफ पैथेटिक ब्यूटी से भरा हुआ है। ठीक है, अब पोइट को अभी तक, अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पोइट ना बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा है, पैथस फील कर रहा है। यहाँ पे पोइट कह रहा है फॉरलॉन, फॉरलॉन मीन्स वैसे अलोन होता है, बट हियर इट मीन्स फुल ऑफ अब्रप्ट चेंज। स्पेशली इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किया गया है, एवरप्ट चेंज, अचानक एकदम परिवर्तन हो जाना। जिस तरह से हम लोग सोए हुए हो रहे हैं, सोए होते हैं, कोई स्वप्न देख रहे होते हैं, हमारा फ़ोन बजने लगता है या कोई बेल बजने लगती है, तो एकदम से हम चौंक के उठ जाते हैं और एकदम से अपने सपनों की दुनिया से आते हैं। इन द सेम वे एकदम से पोइट जो अभी तक जो कि नाइटिंगेल की इमेजिनेशन वाली दुनिया में था, उनकी फैंसी वाली दुनिया में था, एकदम से उठ जाता है फॉरलॉन, और अब्रप्ट चेंज हो जाता है। द वेरी वर्ड इज लाइक अ वेल,
ये जो शब्द है ये इस तरह से है, अ बेल की तरह है, ठीक है। द वेरी वर्ड इज लाइक अ वेल की तरह है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम थी टॉम सी सॉल्व सेल्फ, जो कि एकदम से जिस तरह से एक बेल बजी और मैं वापस, यानी कि घंटी से आवाज़ बजी, एक अलार्म सा बजा और मैं वापस अपनी रियलिटी वाली दुनिया में वापस आ गया। यानी किड्स अब यहाँ पे जाग गए हैं, अब यहाँ पे रियलिटी में आ गए हैं, अब वो फैंसी वाली इमेजिनेशन वाली दुनिया में नहीं है। पोइट अगेन कहती हैं एड्यू। एड्यू मीन्स क्या होता है, विदा लेना, विदा। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज शी फ्रेम टू डू डिसीविंग हेल्प। कह रही है अब ये जो फैंसी है, यानी कि ये अब जो कल्पना है, विदा, विदा मैं लेता हूँ इस कल्पना से, क्योंकि अब ये जो कल्पना है अब मुझे बहुत देर तक धोखा नहीं दे सकती है। बिकॉज इट इज़ नोन फॉर टू डिसीविंग हेल्प, क्योंकि ये धोखा देने के लिए ही कल्पना जानी जाती है। अब हम अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, हम डीएम भी बन सकते हैं, पीएम भी बन सकते हैं, कल्पना है, कुछ भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। बट पोइट कह रहा है अब मुझे, लेकिन ये कल्पना मुझे ज़्यादा देर तक मुझे धोखा नहीं दे सकती है। ओके, आगे पोइट कह रहा है एड्यू एड्यू, मैं इन सारी चीज़ों से विदा लेता हूँ। थी प्लेंटिव एंथिम्स फेट्स। अब पोइट अगेन कह रहा है विदा विदा। अब ये जो नाइटिंगेल का ये गाना है, ये जो दर्दनाक प्लेंटिव एंथम फेट्स का मतलब यहाँ पे जो एक पेनफुल जो सॉन्ग है नाइटिंगेल का, अब वो धीरे धीरे फैट्स हो रहा है। फैट्स मीन्स धीरे धीरे शने शने कम होता है जा रहा है, उसकी आवाज़ कम होती जा रही है। अब ये आवाज़ कहाँ पे सुनाई देती है, पास्ट द नियर मिडोज़, जो मिडोज़ है वहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ओवर द स्ट्रीम्स, स्टिल स्ट्रीम्स से आ रही है। अब पोइट करा है अब ये आवाज़ मुझे कहाँ से सुनाई दे रही है, अब द हिल साइड से सुनाई दे रही है। अब कहाँ से सुनाई दे रही है, नाउ इट्स वरीड डीप। अब ये इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, अब ये मुझे अगली घाटी से सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे पोइट को इस लास्ट स्टैंजा में जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो धीरे धीरे ख़त्म सा होता हुआ महसूस हो रहा है। लास्ट में, एट लास्ट में पोइट कहता है वो, और दैट इज़ अ वेरी फेमस, ये पूछी भी जाती है लाइन, वॉज इट अ विजन, क्या ये कोई दृश्य था, और अ वेकिंग ड्रीम, या कोई जागता हुआ मैं सपने देख रहा था। फ्लैड इज दैट म्यूजिक, और वो संगीत भी चला गया। डू आई बैक आर स्लीप, क्या मैं जागा था या फिर मैं सोया हुआ था। सो द पोइट इज़ सो मच कन्फ्यूज। अब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में कंडीशन क्या थी, क्योंकि वो नाइटिंगेल के सॉन्ग में इतनी ज़्यादा खो गई थी। ओके, आई होप आप लोगों को ये स्टैंजा पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, वंस अगेन।